हेलो फ्रेंड्स, सूरदास की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहानी को जारी रखते हैं। जीवात्मा जगत में नीलू और उसके दोस्त काफ़ी परेशान थे क्योंकि सूरदास अपने एक्सीडेंट के बाद और भी अधिक दुष्ट होकर गलत रास्ते पर बढ़ चुका था। पर उन्हें नीलू और उसके दोस्तों को श्री उच्च भली आत्मा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे जानते थे कि किसी न किसी तरह से सूरदास अपने दुष्ट रास्ते को छोड़ देगा। श्री उच्च भली आत्मा को पता था कि नीलू और उसके दोस्त बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्हें दिलासा दिलाने के लिए उन्होंने नीलू को बुलाया और कहा कि नीलू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। पर सूरदास को और नीचा गिरते हुए देखकर तुम तो अवश्य ही परेशान हो गई होंगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझाना भी चाहता हूँ। वह अब उच्च भली आत्मा नीलू को समझाते हैं और कहते हैं कि जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था, यानी कि जिस धनवान व्यक्ति को सूरदास ने लूटा था, वह भी एक पापी इंसान था, इसलिए उसे सबक सिखाने की जरूरत थी। और कंगाल होने जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। सूरदास की माँ, जो कि बहुत ही दुष्ट औरत थी, उसे भी रोकना जरूरी था, और यही कारण है कि अब वह जेल में है। और वह लड़का फिलिप, जो कि जिसको कि सूरदास ने अपना गुलाम बना लिया था, वह लड़का फिलिप एक कायर और रीढ़ विहीन लड़का है, और उसमें भी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, इसकी बजाय कि वह गुलाम बन गया। वह एक भली आत्मा है, पर उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए, इसलिए किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं हुआ। सबसे न्याय करने का ईश्वर का अपना एक रहस्यमय तरीका है। नीलू कहती है, जी हाँ, अब मैं समझ गई हूँ। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर और हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा है, और अब मुझे उनके न्याय करने के रहस्यमय तरीकों का भी पता चल गया है। फिलिप सूरदास का गुलाम बन चुका था। सूरदास एक करोड़पति इंसान बन चुका था और वह अपनी सफलता पर बहुत खुश भी था। एक दिन फिलिप सूरदास के नए घर से कुछ दूरी पर स्थित एक चट्टान पर बैठा था। वह दुखी होकर सोच रहा था कि आखिर ईश्वर ने क्यों उसकी मदद नहीं की, क्यों उसे उन कामों के करने के लिए मजबूर होना पड़ा था जो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। इन बातों को सोचकर वह इतना निराश हो गया है कि वह चिल्ला उठता है, हे ईश्वर, कृपया मेरी सहायता करें। अब मैं सूरदास को और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। कुछ ही मिनटों के बाद श्री उच्चभली आत्मा अपने फकीर के वेश में वहां पर पहुंचती है और फिलिप को कहती है, मेरे बच्चे, कृपया इस गरीब को कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। फिलिप को भूखे प्यासे फकीर पर दया आ गई और उसने उसे कुछ पैसे देने के लिए सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास कभी उसे एक पैसा भी नहीं लेने देता, वह उसे केवल खाना और कपड़े देता था। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से एक दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। श्री उच्च भली आत्मा, जो कि फकीर के वेश में फिलिप के सामने थी, वह फिलिप को कहती है कि मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो। फिलिप कहते हैं, हाँ बाबा, आपको भरोसा नहीं होगा, पर यह सच है, मैं एक गुलाम हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे नहीं बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। इसमें मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या आप मेरी दर्द भरी अविश्वसनीय कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी कहानी सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो। फिलिप ने उन्हें सारा कुछ कह सुनाया और कहा, मुझ में उससे सामना करने की हिम्मत नहीं, पर तुम्हें इतना कायर और डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुष्टता से मुकाबला करना चाहिए और इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे फकीर बाबा, दरअसल आप सूरदास को नहीं जानते, वह काला जादू जानता है। आप नहीं समझेंगे, मैंने उसकी कुछ दुष्ट शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है।
वह मुझे आसानी से एक कुत्ता या बिल्ली बना सकता है। नहीं फकीर बाबा, नहीं, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तब श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, फिलिप, मेरे पास भी शक्ति है, पर यह अच्छी शक्ति है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली नहीं बनाने दूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि सूरदास तुम्हें जानवर नहीं बना सकता। आओ, मैं तुम्हें वही जादू सिखाता हूँ जो उसने दिखाया था, और तुम्हें समझाता हूँ कि यह कैसे होता है। तुम मुझ पर विश्वास करोगे? जी हाँ, मुझे दिखाइए कि यह सब कैसे होता है। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को दिखाया कि कैसे सूरदास ने उसे बेवकूफ़ बनाया। यह सब देखकर फिलिप इतना उत्साहित हो गया कि वह उसी समय वहां से भाग जाना चाहता था, पर श्री उच्च भली आत्मा ने उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा कि फिलिप, सूरदास को सुधारने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया है। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी मदद करो। हे फकीर बाबा, आप भी अजीब इंसान हैं। सूरदास के बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे नरक में जाने दीजिए, हमें उससे क्या मतलब। कृपया मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए और आप भी ऐसी दुष्ट जगह में से दूर चले जाइए। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं फिलिप, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। और तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। इसलिए कहिए, मुझे क्या करना है, मैं करूँगा। पर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे सूरदास से दूर चले जाने दीजिए। फिलिप, अब बस एक दिन, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना है, और फिर तुम जो चाहते तुम जा सकते हो। सिर्फ 300 रुपये लो और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने में से पहले गाड़ी को छोड़ देना और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि रहन सहन के लिए 300 रुपये तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। काम मिल जाने के बाद तो तुम्हें अपनी आमदनी होने लगेगी। अधिक रुपए मत लेना। सूरदास के रुपए अपवित्र और अभिशप्त हैं, और हाँ, यह तुम्हारे नहीं हैं। ये 300 रुपये वे रुपए हैं जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से मिलने चाहिए थे। इसलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी से तुम इससे ज़्यादा रुपए नहीं लोगे। हे फकीर बाबा, मैं वचन देता हूँ, आप तो कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि आप मिले। आपने मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया। मुझे ईश्वर के रहस्यमय तरीकों के बारे में पता चल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी बुरी राह पर नहीं चलूँगा, न ही पहले जैसा कायर इंसान रहूँगा। श्री उच्च भली आत्मा यह जानकर काफ़ी खुश हुई कि फिलिप ने भलाई के वास्ते खुद को बदला। अगले दिन क्या करना था फिलिप को उन्होंने बताया, और इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और पृथ्वी को छोड़कर वापस आ गए। सूरदास की आगे की कहानी के लिए मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।